मेहनत करनी पड़ती है तो साहब जिंदगी बनाने के लिए, ये मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाएगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। मतलब पहला दिन हो किसी महीने का, मार्च 1 शनिवार की बात कर रही हूँ, कर्मों के दिन से, शनिवार से वो दिन शुरू हो और फागुन की दूज हो, तो ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, की हाल चाल है सोने हो, कैसे हो आप? खूब आगे बढ़ो। चलो कार्यक्रम की शुरुआत, बिलीव इन कर्मा। 1 मार्च शनिवार का दिन, फागुन की दूज। फागुन की दूज, ओए होए, जैसा कि नाम से ही आपको क्लिक हो रहा है कि इसका कनेक्शन फूलों से है। ये कनेक्शन भी तो कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, ये खुद होली की रसिया यानी कि हमारे कन्हैया जी का कनेक्शन है। इस दिन उनके साथ फूलों से होली खेली की शुरुआत की जाती है। तभी तो हर साल मथुरा समेत पूरे व्रज में फागुन दूज का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। क्या आपको पता है, अब ये पर्व विदेशों में भी मनाया जाता है। आप कह सकते हैं कि फागुन की दूज का मुख्य उद्देश्य होली की घोषणा करना है। और फिर बनता है ना, इतना तो आपका और मेरे घर में रहते हुए भी बनता है। 14 मार्च की होली है और 1 मार्च से अगर हमने होली खेलनी शुरू नहीं करी तो फिर हमने क्या किया? थोड़ा तो अपने अंदर बचपन में अपने बच्चे को जगा लीजिए। भगवान कृष्ण की भक्ति की शुरुआत हो रही है, रंगों की शुरुआत हो रही है। मैं तो पर्सनली ये मानती हूँ कि होली पर जितने रंग आप अपने चेहरे पर लगाते हैं उतना ही खूबसूरत आपका वर्ष जाता है। तो ओए रेडी है ना आप इस बार होली खेलने के लिए? कोई रंग ना हो जो आपके चेहरे पर ना हो। ये पर्व भगवान कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। कहते हैं कि ये दिन ऐसा अनसूचा मुहूर्त है, यानी कि जब आप कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे गृह प्रवेश, जैसे मुंडन, जैसे वाहन, जैसे घर लेना, जैसे गाड़ी लेना, जैसे किसी भी शुभ मुहूर्त की शुरुआत। और हुए किसी को प्यार करते हैं तो रंग लगाकर उसे अपने प्यार का इजहार भी कर सकते हैं। भगवान को साक्षी मानकर आप मंदिर में शादी भी कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत दिन होता है ये। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इस दिन कैसे फायदा उठाएं इस दिन का, तो ये सब मैं हूं ना बताने के लिए। आप चिंता मत कीजिए, आपको सब बताऊंगी। बस आप इस कार्यक्रम को, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। इस मुहूर्त का लाभ उठाइए और लाभ उठाकर पूजा पाठ करिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि फागुन दूज कब मनाई जा रही है और ये त्योहार कैसे मनाना है। हर साल फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर फागुन दूज को पर्व को हम मनाते हैं और ये सीधा कृष्ण और राधा से जुड़ा हुआ है। कहते हैं शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि की शुरुआत 1 मार्च रात में 1:03 पर हो रही है, ठीक है, और ये समापन 2 मार्च को रात 12 बजे हो रही है। तो हम इसे 1 मार्च को ही मनाएंगे। ऐसा भी माना जाता है कि ये तिथि बहुत खूबसूरत है। आपको 1 मार्च और 2 मार्च दोनों ही दिन जो है ये तिथि मिलेगी। तो कई बार आपको सुनना होगा, मैम क्या करें, दूज 1 को भी बना रहा है, कोई 2 को भी बना रहा है, तो 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए में मैं आपको बता दूंगी कि आप दूज कब बनाएं। लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक जो मैंने पंचांग देखा है, हमें 1 मार्च शनिवार वाले दिन दूज का जो है मुहूर्त बनाना है। पूजा का मुहूर्त बहुत खूबसूरत आ रहा है। सुबह 5 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा कीजिए, और मैं तो 4 बजे उठ जाती हूँ। अगर आप 4 बजे कर सकते हैं तो 4 बजे कीजिए, उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। और भगवान की कृपा आप पर सदैव बनेगी। इस पूजा को गोधूली बेला में शाम को 6:18 से भी किया जा सकता है। निशांत मुहूर्त की अगर बात की जाए तो रात्रि 12:08 से लेकर सुबह तक है। अब मैं आपको बता दूं पूजा कैसे करनी है। पहले तो ये जान लीजिए कि इस दिन आपको पूजा करने में क्या करना होता है, क्योंकि आमतौर पर यह त्यौहार व्रज में क्षेत्र में मनाया जाता है। इस दिन रंग बिखेरे जाते हैं, सुगंधित फूल श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी को अर्पित किए जाते हैं। वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है, आपके अपने सुयोग्य जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है। जो कुंवारी लड़के लड़कियां हैं उन्हें कृष्ण और राधा के साथ आज होली जरूर खेलनी चाहिए और उन्हें व्रत रखना चाहिए। राधा रानी श्री कृष्ण को सच्चे प्रेम के प्रतीक हैं। कहते हैं फुलेरा दूज पर उनकी पूजा करने से दाम्पत्य जीवन तो मजबूत होता है और प्रेम के अंदर भाव भी आपके जगते हैं। आज आपको राधा रानी को श्रृंगार का सभी सामान अर्पण करना चाहिए और कृष्ण जी को बांसुरी अर्पण जरूर करनी चाहिए। फुलेरा दूज वाले दिन, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर कर सूर्य देव को जल अर्पित कर कर श्री राधा कृष्ण जी को गंगा जल, दही, दूध, घी, शहद से अभिषेक कर कर उनकी मूर्ति को स्नान कराकर राधा कृष्ण की तस्वीर पे गंगा जल के छींटे मारकर राधा रानी को नए वस्त्र यानी कि लाल या गुलाबी या पीले रंग के वस्त्र, केसरिया रंग पहनाएं और श्रृंगार करें भगवान का।
चौकी पर लाल कपड़ा विराज कर उस पर उनकी सुंदर सी तस्वीर या मूर्त रखें और उस पर फूल अर्पण करें, जोत जलाएं, नैवेद्य अर्पण करें, धूप दीप अक्षत और कई चीज़ें अर्पित करें और मौसम के फल अर्पण करें। राधा कृष्ण को मक्खन मिश्री का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे ऊपर है खीरा, खीरे का भोग ज़रूर लगाएं, तुलसी दल अर्पण करें और उनके सामने बैठकर श्रृंगार की राधा रानी को सभी वस्तुएं देकर उनके आगे घूम घूम कर उन्हें सिंदूर लगाकर, उन्हें तिलक लगाकर, उन्हें गुलाल लगाकर, अबीर लगाकर उनके आगे अपनी कामना को बोलें। फुलहेरा दूज पर एक पौराणिक कथा मानी जाती है कि एक बार श्री कृष्ण ने बहुत दिनों तक राधा रानी से मिलने नहीं जा पाए। राधा रानी के साथ ही गोपियां भी इस बात को लेकर काफ़ी दुखी हो गई और उनके मायूस होने से आसपास की प्रकृति पर दिखाई देने लगा, पेड़ पौधे, लताएं, पुष्प, वन सब सूखने लगे। प्रकृति भी नाराज हो गई कि श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के इस हाल को समझ क्यों नहीं पा रहे, नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। इसके बाद सब बरसाना पहुंचे और राधा रानी से मिले। इससे राधा रानी प्रसन्न हो गई और चारों तरफ हरियाली छा गई और श्री कृष्ण ने एक फूल तोड़ा और राधा रानी की ओर फेंक दिया। इसके बाद राधा रानी कृष्ण फूल तोड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे, फिर गोपियां भी एक दूसरे पर फूल फेंकने लगी। इस तरह से फुलहेरा दूज की शुरुआत हुई और ये दिन फागुन मास के शुक्ल पक्ष की जो द्वितीय तिथि है उस दिन मनाया जाता है। इस दिन फागुन दूज के नाम से, इसे फुलहेरा दूज के नाम से जाना जाता है। इस दिन राधा जी ने कृष्ण जी के साथ और कृष्ण जी ने राधा जी के साथ होली खेली थी। अब बात आपकी मेरी, हमें भी अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी सासू माँ के साथ इस दिन होली ज़रूर खेलनी चाहिए। व्रज में इस दिन अलग ही रौनक होती है। कृष्ण के मंदिरों को फुलहेरा दूज पर कई तरह के कार्यक्रम और उत्सवों से सजाया जाता है, प्रस्तुत किए जाते हैं। बच्चे नृत्य करते हैं, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और भगवान की सफ़ेद पोशाक से उन्हें सजाकर उन पे लताएं, मंडप लगाए जाते हैं, गुलाल रंग उनके ऊपर जो है वो अर्पण किया जाता है और एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं होती। सब एक दूसरे के साथ मन पक्का कर कर होली खेलते हैं, वो भी फूलों वाली होली। इस दिन कहते हैं आप कोई भी उपाय कर लें, आपके हर उपाय पूर्ण होते हैं। और खासकर अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा तो इस दिन राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर एक दूसरे को फूल माला पहना दीजिए और राधा कृष्ण से कामना कीजिए कि हमारे विवाह में आ रही, जीवन में आ रही दिक्कतें दूर हों और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चले, बेहद ही शुभ आपको फल मिलते हैं। देखिए, सुनने में बड़ा आसान लगता है कि आप अपने जिसे प्रेम करते हैं, प्रेमी से कोई भी बाधा आ रही है तो राधा कृष्ण के अपार प्रेम के दर्शन कीजिए और एक दूसरे को फूल अर्पण करिए तो आपकी शादी हो जाएगी। कई बार पहाड़ वो काम नहीं कर पाता जो छोटा सा तिनका कर पाता है। एक छोटा सा तिनका अगर मैं आपकी आंख में डाल दूं तो आप मचल जाएंगे और एक बड़ा सा पहाड़ देखकर भी आप डरेंगे नहीं। तो अगर विवाह में खटपट हो रही है तो इस दिन जीवन साथी के साथ राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर उनकी आरती करें और उनके दर्शन करें और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें फूल अर्पण ज़रूर करें। फुलहेरा दूज पर आप पति पत्नी को और पति पत्नी को गिफ्ट के तौर पर सिर्फ फूल ही गिफ्ट करें तो आप दोनों का तालमेल बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र खराब है, लग्जरी अच्छी नहीं हो पा रही है और आप चाहते हैं आपको बहुत पैसा मिले, बहुत नेम फेम हो, लग्जरी मिले, तो श्री कृष्ण भगवान को कुमुद और पलाश के फूल बेहद पसंद है, वो अर्पण करिए। इसका जिक्र महाभारत में भी मिलता है। कृष्ण जी को कुमुद और पलाश के फूल अर्पण करने से धन की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक है तो आज दिन आपको अपनी माता के पैरों में फूल अर्पण ज़रूर करने चाहिए और माँ आपको अपने हाथों से चावल की खीर बनाकर राधा कृष्ण को भोग लगाकर अगर खिलाए, जैसे माँ यशोदा अपने लल्ला को खिलाती थी, तो आपका अपने आप चंद्रमा जो है वो मजबूत हो जाएगा। अगर आपका अक्सर शनि की वजह से चोटें लगती रहती हैं, कोर्ट कचहरी में केस हैं, तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आज आपको उन्हें बांसुरी अर्पण करनी चाहिए और कृष्ण जी के मंदिर में जाकर गाय के घी का दिया जलाना चाहिए। ऑटोमेटिकली ही आपका शनि अच्छा हो जाएगा। अगर लव मैरिज में किसी भी वजह से परेशानियां आ रही हैं तो फुलहेरा दूज पर श्री कृष्ण और राधा को पीले फूल अर्पण करिए और साथ साथ नृत्य करिए वहाँ जाकर। अगर पति पत्नी में बेवजह बहस होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो फुलहेरा दूज पर राधा रानी और कृष्ण की विधिवत पूजा करें और मिश्री उन्हें भोग लगाकर पति पत्नी स्वयं इस मिश्री और मक्खन को खाएं तो आपके जीवन में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी। फुलहेरा दूज पर राधा रानी को 16 श्रृंगार अर्पण करने से आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है।
अगर किसी कारणवश से आपका रिश्ता टूट गया है और आप उस रिश्ते को वापस जोड़ना चाहते हैं तो आज राधा रानी को एक पीली चुन्नी अर्पण करें और फिर वो चुन्नी उतार कर अपने घर ले आएं और उसे ओढ़ना शुरू करें। कितना भी रिश्ता आपसे दूर हो गया हो, वो लौट कर आपके जीवन में वापस आता है। अगर आप मन से किसी को जीवन साथी चुन चुके हैं और विवाह में आ रही है परेशानी, तो एक साफ कागज़ पर केसर से उसका नाम लिखकर उसे राधा रानी के चरणों में अर्पण कर कर आ जाओ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं इससे प्यार करती हूँ या करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। अगर आप लव पार्टनर से शादी करना चाहते हैं और परेशानी का सामना आ रहा है तो फुलहरा दूज पर भोजपत्र के पर पीले रंग के चंदन से प्रेमी का नाम लिखकर भोजपत्र को अपने हाथ से 21 बार राधा कृष्ण का स्तोत्र पढ़कर श्री राधा जी के चरणों में छोड़कर आ जाइए। लव पार्टनर से आपकी जल्दी विवाह हो जाएगा और वो लौटकर आपकी ज़िंदगी में आएगा। अगर आपके बनते बनते काम रह जाते हैं तो आप किसी भी दिन जो है फुलहरा दूध से शुरू करें और 41 दिन तक गेंदे की फूलों की माला राधा कृष्ण को अर्पण करना शुरू करें। आपके सारे काम बन जाएंगे। आज के दिन नन्हे मुन्ने जितने भी बच्चे हैं, अगर आप चाहते हैं आपका जीवन खुशियों भरा हो तो उन्हें आज टॉफ़ियाँ चॉकलेट ज़रूर बांटें। अगर आपके यहाँ पे संतान नहीं है, आप चाहते हैं आपके घर में किलकारी गूंजे, तो फुलहरा दूज वाले दिन पति पत्नी दोनों मिलकर राधा कृष्ण को इत्र लगाएं। यकीन मानिए और संतान गोपाल मंत्र का पाठ करना शुरू करें। 1 वर्ष के अंदर अंदर आपके घर में संतान हो जाएगी। अगर घर का माहौल अच्छा नहीं है, कलह बना रहता है, तो फुलहरा दूज वाले दिन आपको राधा कृष्ण को गुलाल के अंदर अबरक मिलाकर अर्पण करना चाहिए और फिर वो गुलाल उनके चरणों से लाकर अपने घर में छिड़क देना चाहिए। आपके संबंध भी अच्छे होंगे और आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी, यानी कि प्रेम बढ़ने लगेगा, संबंधों में मिठास आ जाएगी और लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। आप एक दूसरे को प्रेम से आज गले ज़रूर लगाएं, यानी कि जादू की झप्पी ज़रूर दें जिससे आप प्यार करते हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए जय माता दी, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट ईयर। 1 मार्च फुलहरा दूज, ओए होए।